Subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। रीट 2021 के लिए आज हम लेकर आए हैं 2015 का प्रीवियस ईयर का पेपर। जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज हिंदी को चुना था, तो आज हम सेकंड लैंग्वेज हिंदी के पेपर को देखेंगे। ये आपका लेवल 1 का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। तो पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता ये आपके मूल्यांकन के आवश्यक गुण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल बताना है आपको। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल सुनना होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। भाषा दक्षता के 4 क्षेत्र माने जाते हैं। अगर सही क्रम एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना, ये आपका सही क्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। तो भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण शुद्ध उच्चारण। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। विषय का एक ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का एक ज्ञान और शिक्षण विधियों का एक ज्ञान प्रत्येक शिक्षक का अनिवार्य गुण होता है। लेकिन आपका भाषा शिक्षक के लिए शुद्ध उच्चारण विशेष अनिवार्य गुण है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। तो इनमें से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है, कौन सा है आपका, यही चुनना है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि छात्रों की कमियों के कारणों को जानने के लिए नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। तो भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी आपकी अभिवृत्ति मापनी हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका गद्यांश भी 2 आता है। तो पहला गद्यांश है आपका, फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक रोमा रोलाम ने कहा था कि। तो मित्रों गद्यांश को हम पूरा रीड नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गद्यांश से बनने वाला ये क्वेश्चन आपका पहला है, अंधविश्वास में समास है। तो आपका गद्यांश में ये जिक्र है आपका, यहाँ देखिए आप, कि अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ रूपी झाड़ झंकार को दग्ध करती हुई शीघ्र ही पश्चात को भी अपनी चपेट में लेने वाली है। तो यही से आपका क्वेश्चन बना है कि अंधविश्वास में कौन सा समास है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय। क्योंकि जहाँ 2 पदों में विशेष या विशेषण की स्थिति हो, वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। क्योंकि यहाँ विश्वास की विशेषण अंध से बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपसर्ग तत्सम शब्द है और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका उपसर्ग, तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुरीतियों। क्योंकि कुरीतियों में आपका ये कु आपका उपसर्ग है
और रीत आपका तत्सम शब्द है और यहाँ आपका इयो जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरोधा शब्द में संधि है, तो पुरोधा में आपका संधि बताना है। तो संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पुरा धन धा यानी पुरोधा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग में आपका विसर्ग से पूर्व आ हो या विसर्ग के बाद आ या घोष व्यंजन हो तब आपका विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पुरा धन धा पुरोधा यानी ओ आपका हुआ, इसलिए आपका यहाँ विसर्ग संधि राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा संकेत, क्योंकि आपका चपेट, झाड़ और ये आपका आग ये तद्भव शब्द हैं। चपेट और झाड़ आपका देशज शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है, तो किसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उभर कर, क्योंकि क्रिया के जिस रूप से कार्य के पहले होने का पता चलता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दूसरा गद्यांश आ गया है आपका, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो पहली लाइन ही आपकी, इसी तरह आपका 10 लाइन लिखी गई है। तो हम क्वेश्चन को तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, उपर्युक्त काव्यांश के प्रथम चरण का भाव है। तो उपर्युक्त जो काव्यांश आपके दिया गया था इसका भाव बताना है प्रथम चरण का। प्रथम चरण आप फिर से देख लीजिए एक बार। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है, क्योंकि यहाँ कवि ने लिखा कि जिस पर सर्प विष हो क्षमा उसी को शोभा देती है, यानी आपका शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय विचार है। ये आपका चरण एक बार फिर से देख लीजिए, ये तीसरा है और ये चौथा है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस काव्यांश की भाषा है, तो जो ऊपर हमने आपको दिखाया काव्यांश, इसकी भाषा की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। तो इस काव्यांश की भाषा आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, माधुर्य गुण युक्त किंतु अंत तक पहुँचते पहुँचते आपका ओजपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी काव्यांश की भाषा जो है तत्सम शब्दावली से युक्त और ओज गुण से परिपूर्ण है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस काव्यांश के 5, 6 और 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो 5, 6 और 7 चरण में भाव की अभिव्यक्ति आपकी राम के पौरुष की गई है, क्योंकि जब राम ने समुद्र पर अग्निबाण चलाने की चेतावनी दी थी तो समुद्र राम के पौरुष से त्राहि त्राहि करने लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विनय की दीप्ति किसमें निवास करती है। तो विनय की दीप्ति आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर में। सर का अर्थ होता है बाण और इसका अर्थ आपका ताकत से लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य है। इसमें कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य में आपका कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, क्योंकि सामान्य व आसन्न भूतकाल में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन अव्यय का प्रकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, संज्ञा विशेषण। अव्यय के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक और निपात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है, तो इसमें आपका रेखांकित वाक्य कैसा वाक्य आपको बताना है। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी, तो रेखांकित में आपका विशेषण उपवाक्य है, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो, जिसका, जिसकी, जिसने, अगर आदि ऐसे शब्द प्रारंभ होने वाले वाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं और इससे आपका बनने वाला नया वाक्य मिश्र वाक्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? तो चाहो तो कलम इस पूरी कहानी को लिख लो, इसमें आपका करण कारक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से का अर्थ के द्वारा होता है वहाँ आपका करण कारक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित अंश है। ये रेखांकित में आपको बताना है कैसा अंश है। तो जहाँ जहाँ वह गया रेखांकित पद में आपका विशेषण उपवाक्य है, राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि विशेषण उपवाक्य में जहाँ जहाँ वह गया, इसमें आपका आश्रित उपवाक्य है और उसका बहुत सम्मान हुआ, ये आपका मुख्य वाक्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा का मुख्य कौशल है, तो भाषा का मुख्य कौशल आपका लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सभी हैं, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। भाषा के 4 मुख्य कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं, तो योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने योजना विधि द्वारा बालकों को अधिगम कराने पर बल दिया और आपका योजना शिक्षण विधि का मूलाधार जॉन डेवी की विचारधारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है, तो छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम परियों की कहानियाँ, ये बहुत अच्छा माध्यम, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि परियों की कहानियों में मनोरंजन के अलावा आपका कल्पना की भी प्रचुरता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपका उपयुक्त सभी हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ये सभी आपके भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? तो भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका कक्षा 1 से 5 तक भाषा शिक्षण में न्यूनतम अधिगम स्तर में इन चारों कौशलों को पूर्ण करने का लक्ष्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है, तो छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय आपका इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
और मौखिक अभिव्यक्ति आपका भाषा का मुख्य रूप होता है और इनमें आपका सभी का समावेश आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली आपकी खेल प्रणाली राइट आंसर हो जाएगा। जैसे खेल खेल में हम चिड़िया उड़, तीतर उड़, ऐसे खेलों का श्रवण कौशल विकसित होता है इससे। तो आपका राइट आंसर खेल प्रणाली ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लूप्रिंट, क्योंकि ब्लूप्रिंट आपका वह खाका है जिसमें प्रश्न पत्र को इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि वह प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा छायाचित्र, क्योंकि छायाचित्र आपका एक फोटो केवल होता है। छायाचित्र आपकी केवल छाया दिखाई पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम आपका वाद विवाद राइट आंसर हो जाएगा। वाद विवाद के माध्यम से बालक में विषय वस्तु के विविध पक्षों पर चिंतन करने के साथ साथ प्रभावी अभिव्यक्ति की क्षमता भी विकसित होती है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।